क्या आप जानते हैं कि मैं पूरा साल यौम अरफा का इंतज़ार करती हूँ और इसकी वजह ये है कि इस दिन जो दुआएं मांगी जाती हैं वो कबूल होती हैं। जी हाँ, ये 10 दिन। हैरत की बात ये है कि रमज़ान का आखिरी अशरा उसके बारे में हम सभी जानते हैं। उस वक़्त मसाजिद भरी होती है, उससे मुतल्लक़ मालूमात, कोशें, मशक्क़त सब हम बढ़ा देते हैं। लेकिन इन 10 दिनों की फ़ज़ीलत के लिए जो हदीस आई है, मुस्तनद हदीस आई है जिसका रेफ़रेंस मैं कमेंट्स में दे दूँगी, उससे उसके मुताबिक इन 10 दिनों के को इस तरह अफ़ज़ल कहा गया कि ये रमज़ान पर भी भारी हैं। यानी आप चाहते तो ब्रैकेट में कह सकते थे ना न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 10 दिन अफ़ज़ल हैं सिवाय रमज़ान के, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं फ़रमाया। तो सहाबा ने हैरान होके पूछा कि क्या ये जहाद जैसे अमल से भी अफ़ज़ल हैं? तो आपने फ़रमाया हाँ, इल्ला ये कि कोई अपनी जान-ओ-माल के साथ वापस ना आए यानी उस अपनी ज़िंदगी ही लौटा दे। तो ये 10 दिन ऐसे हैं कि जो दीज़ आर लाइफ़ चेंजिंग डेज़। लेकिन देखिए, होता ये है कि हमारे यहाँ ना जब किसी चीज़ के लिए हमें शौक आता है, तो साथ ही नेकी को थोड़ा मुश्किल बना के पेश किया जाता है। लेक्चर सुन के हमें लगता है कि भई नेकी और तकवा का मायार तो इधर है और हम इधर हैं, हम मैं तो गुनहगार बंदा हूँ, मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ इन 10 दिनों में? मेरी तो वही रूटीन है, मुझे नहीं मैंने कुछ कर भी लिया तो कोई तीर नहीं मार सकूँगी। तो अगर आप भी ऐसा सोचती हैं या सोचते हैं, तो मैं फिर आपसे मुखातब हूँ। अल्लाह को ना अपना बंदा हर हाल में प्यारा है। देखिए, कोविड में अगर किसी ने सजदा किया ना, तो अल्लाह ने किसी को ये नहीं कहा था कि हुण तैनूं तौफीक होई है सजदे करन दी। अल्लाह ने किसी को अपने दर से भेजना है, उसको बस बहाना चाहिए कि आप उसके पास जाएँ। चाहे आप एक प्यासे कुत्ते को पानी भी पिला दें, तो वो खुश हो जाता है ना। इन 10 दिनों में ना आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? जिन लोगों को इस्तिताअत है वो हज कर सकते हैं, कुर्बानी कर सकते हैं और कुर्बानी करने वालों के लिए मुस्तहब है कि वो बाल और नाखून तराशने से गुरेज़ करें। लेकिन ये 2 काम हर कोई नहीं कर सकता, मगर जो काम हर कोई कर सकता है वो इन 10 दिनों में तकबीरात का एहतमाम है। और वो तकबीरात आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगी, आप गाड़ी में सुन सकते हैं, खाने बनाते हुए साथ चला सकते हैं। हर नमाज़ के बाद 10 दफ़ा, 20 दफ़ा पढ़ लें, फ़जर और मगरिब के बाद कुछ देर इह्तिमाम कर लें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल कई तकबीरात हैं, आसानी से याद हो जाएँगी। तो आप अगर इनका इस्तेमाल करें दिन के किसी एक हिस्से में, तो जितना भी हिस्सा डाल सकते करें। और एक और बात कि नेकी करना, उसकी कोई शक्ल मुतय्यन नहीं की गई, इसलिए कहा गया ना नेकी को हकीर मत जानो। आपके हालात क्या हैं? जैसे एक फ़र्द हो सकता है कि उसको इतना साफ-सुथरा माहौल मिला हो, उसमें उसके लिए नमाज़ अदा करना, हिजाब अपनाना बहुत आसान हो। हो सकता है आपका माहौल ऐसा हो कि जहाँ उस इस वक़्त नेकी पे कायम रहना ही इतना मुश्किल हो, तो दोनों के अमाल बराबर नहीं होंगे। तो मेक मोस्ट ऑफ इट। आखिरी बात जो अरफ़ा के दिन की मैं कर रही हूँ, हर साल मैं अपनी दुआओं की लिस्ट बनाती हूँ जो मैं अरफ़ा पे माँगूँगी। पूरा दिन मैं टीवी से चिपकी रहती हूँ। जैसे बचपन में हमारे वालिदैन हज देखा करते थे और चूँकि 2 ग़ुरूब-ए-आफ्ताब होते हैं। आप जिस मुल्क में बैठे हैं, एक वहाँ का ग़ुरूब-ए-आफ्ताब और एक सऊदीया का ग़ुरूब-ए-आफ्ताब। तो जब वहाँ पे मग़रिब का वक़्त होगा, जब अरफ़ा का दिन इख्तिताम को पहुँच रहा होगा, तो आप कोशिश करें कि उस वक़्त आप टीवी ऑन करके उन दुआओं में शामिल हो जाएँ या उस वक़्त अपने लिए दुआ के लिए हाथ उठा लें। और फिर जब हमारे मुल्क में मग़रिब का वक़्त होगा, उस वक़्त भी मग़रिब की अज़ान से आप 5-10 मिनट पहले बैठ जाएँ और अल्लाह ताला से राज़ो-नियाज़ करें। क्या माँगे? देखिए, हम में से कौन है जो ये कहे कि मुझे अल्लाह से कुछ भी नहीं चाहिए? फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना। दुनिया की हसनात माँगे और आखिरत के भी। और जिन लोगों को पैसे को लेके कन्फ्यूज़न है, तो उनको मैं ये बताती चलूँ कि पैसे ज़रूर माँगे करें। पैसा होता तो आज आप हज कर लेते या किसी को करवा देते ना। पैसे को कुरान ने खैर कहा है। तो जिन लोगों को पैसे माँगते हुए शर्म आती है ना, वो असल में दुनिया की हसनात माँगने से शर्मा रहे हैं। पैसा खैर कमाने का, हसनात कमाने का ज़रिया है। उसके लिए भी खुल के माँगा करें, ताकि आपका हाथ हमेशा ऊपर वाला हाथ हो। इससे मुतल्लिक आप मेरी वीडियो अलग से भी देख सकते हैं। क्लैरिटी के साथ दुआएँ माँगे और एक जो मेरी पसंदीदा दुआ है, वो अगर माँग सकें, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके दिल को लगे, वो है कि किसी भी वक़्त 2 रकअत अगर आप पढ़ सकें, 2 रकअत पढ़ें और हम ये अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह तूने जिस मकसद के लिए मुझे यहाँ भेजा है ना, वो मुझ पे वाज़िह कर दे। मेरे वजूद, मेरी एनर्जी, मेरी सलाहियत, मेरा वक़्त, मेरा माल, उसकी सिमत ऐसी हो, वो उन्हीं चीज़ों उन जगहों पे लगे जो तेरे यहाँ पसंदीदा है। क्योंकि इंसान 2 बार पैदा होता है, बकौल इमाम गज़ाली। एक बार माँ के पेट से और दूसरी बात जब वो शऊरी तौर पे ये जान लेता है कि वो पैदा क्यों किया गया है। तो अल्लाह से कहिए कि अल्लाह ताला मुझे वो क्लैरिटी दे और बाकी आपको जो दुआएँ माँगनी है, दिल खोल के माँगिए। रोज़े का एहतमाम कर सकते हैं, तो रोज़े रख लें। अगर 9 दिन रख सकते हैं, तो वेल एंड गुड, नहीं तो अरफ़ा के दिन का रख सकते हैं। जो लोग बीमार हैं, वो गुरेज़ करें या अपने डॉक्टर से रुजू करें। फ़जर से 10 मिनट पहले उठ सकते हैं, तो उससे कबल उठ जाएँ और अल्लाह से बहुत सारी दुआएँ माँगे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह फिर आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।